रीड पेपर अध्ययन श्रृंखला में अब जो हमारा पेपर है, ये पेपर है रीड 2015 का लेवल 2 का, और हम भाषा प्रथम हिंदी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर फटाफट देखते हैं किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो 2015 की भर्ती में प्रथम भाषा में हिंदी में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सहस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? यहाँ सहस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो यहाँ आदर्श वाचन जो है वो सहस्वर वाचन के लिए सबसे उपयुक्त है, और यहाँ अनुकरण वाचन जो है ये छात्र करता है, और यहाँ सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन जो है वो आदर्श वाचन जो अध्यापक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन की अगर बात करें तो मौन वाचन वो छठी कक्षा से शुरू करना चाहिए। और अगला प्रश्न है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? यहाँ पर रचना पूछा है साइलेंट रीडिंग, तो ब्राइम की जो रचना है वो साइलेंट रीडिंग है। अगला प्रश्न है, रेडियो का सीमाओं का कौन सा सर्वे साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को दूर करने वाला सर्वे साधन पूछा है, तो यहाँ पर टेप रिकॉर्डर जो है ये रेडियो की सीमाओं को दूर करता है सर्वे साधन। उसके अलावा यहाँ पर ग्रामोफोन दिया था, लिंगवाफोन दिया था, लेकिन यहाँ पर टेप रिकॉर्डर जो है वो सही आंसर होगा। ये तीनों ही हैं सर्वे साधन है, लेकिन यहाँ पर टेप रिकॉर्डर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिंगवाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? तो यहाँ पर जो है वो सर्वे उपकरण है लिंगवाफोन। उसके अलावा दृश्यों की अगर बात करें तो जैसे एपिस्कोप होता है, मूक फिल्में हैं, ये दृश्य हो सकती हैं। और दृश्य सर्वे में अगर बात करें तो कंप्यूटर है, सिनेमा है, ये सभी दृश्य सर्वे के अंदर आते हैं। सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ ट्रांजिस्टर जो है ये भी एक सर्वे साधन के रूप में है। अगला प्रश्न है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाता है। यानी जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है और उसकी पूर्ति कर रहा है तो वो एक वैध परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य पूछा है, तो यहाँ पर सभी दिए गए हैं, सभी को देखते हैं। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण में समकन योजना बनाने के लिए निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, और प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, CCE सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में AI ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए, ए ग्रेड जो दिया जाता है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर यदि ए ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर 91 से 100 अंक प्राप्त करने वालों के लिए ए ग्रेड का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ उपचारात्मक जो शिक्षण का उद्देश्य है उसमें छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, CBSE में किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू कर दी गई? 2009 में ये CBSE के अंदर 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिसमें ग्रेड पद्धति को अपनाया गया 2009 से। अगला प्रश्न है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? तो यहाँ पर जो इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने वाले में सार्वजनिक विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इसमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर प्रत्यय से निर्मित जो बताया है उसमें धैर्य और डी वाले यहाँ पर ऑप्शन में जो कोशिश है ये दोनों ही सही दिए गए। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द यहाँ पर धैर्य शब्द जो है यहाँ प्रत्यय से निर्मित शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो संधि का उदाहरण नहीं है, सामाजिक शब्द है, इसमें संधि नहीं है। उसके अलावा संसार, अत्यंत और सदाचार, इन तीनों में संधि है, लेकिन सामाजिक शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, जिसमें बोनस नहीं, इसमें ये अस्वाभाविक शब्द है। अगला प्रश्न है, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? तो यहाँ पर दो आंसर दिए गए हैं। अस्वाभाविक शब्द जो है यहाँ समास और उपसर्ग और प्रत्यय। अस्वाभाविक शब्द में क्या है? तो ये दोनों ही जो आंसर थे इनको सही माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जो अहिंसा की भावना जो है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अलावा विशेषण का प्रयोग लाखों लोगों के, तो यहाँ पर विशेषण प्रयोग हुआ है। आर्थिक विषमता विशेषण का प्रयोग हुआ है, और एक प्रेरणा यहाँ भी विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर जो संघर्ष शब्द है उसमें स्त्रीलिंग है वो नहीं है। और उसके अलावा यहाँ लिपि दिया है, स्त्रीलिंग है पढ़ाई और समझ, ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन के रूप में बदलता है? तो यहाँ पर जो बालक शब्द है ये कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन में बदल जाता है। यहाँ पर बालक का बालक हो जाता है, तो यहाँ पर ये कारक परसर्ग से बहुवचन में बदल जाता है। और पुस्तक, दीवार, दाल, यहाँ पर जो है कारक परसर्ग से ये बहुवचन में नहीं बदलते हैं, यहाँ पर बालक शब्द ही बदलेगा। अगला प्रश्न है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ये जो है ये हेतुमंद, ये भूतकाल का जो है ये वाक्य है कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तो ये हेतुमंद भूतकाल का है, जिसमें एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। और सामान्य भूतकाल में पता न चले कि कार्य बहुत पहले ही किया हो, ये सामान्य भूतकाल होता है। और अपूर्ण भूतकाल में कार्य की समाप्ति का पता नहीं चलता, अपूर्ण भूतकाल होता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ रही थी। अगला आसन जो भूतकाल जो होता है उसमें क्रिया कुछ ही समय पूर्व समाप्त हुई, जैसे वह घर गया, ये आसन भूतकाल हो गया। और यहाँ जो पूछा था कि
तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते में हेतुमंद भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिनका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तो यहाँ जो पानी शब्द है ये किसी भी परिस्थिति में वचन लिंग में नहीं बदलता। आलसी, दिन और लिपि दिए थे, ये परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन पानी शब्द वचन और लिंग से परिवर्तित नहीं होता। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बचपन जो है वो सही दिया गया है। उसके अलावा ऑप्शन में उम्मीद पुल्लिंग शब्द नहीं है, आशा पुल्लिंग शब्द नहीं है, बेकारी पुल्लिंग शब्द नहीं है, लेकिन बचपन जो है एक पुल्लिंग शब्द दिया है। अगला प्रश्न है, आपका जीवन मंगलमय हो। इस वाक्य यह वाक्य किस प्रकार का पूछा है? वाक्य पूछा है किस प्रकार का वाक्य है आपका जीवन मंगलमय हो। तो यहाँ पर जो है इच्छा प्रकट की जा रही है, तो ये इच्छा वाचक जो है वाक्य का प्रकार है। और यहाँ पर संदेहवाचक, जहां पर संदेह किया जाए, संदेहवाचक हो गया, विधानवाचक और संकेतवाचक। यहाँ पर जो है आपका जीवन मंगलमय हो, इसका सही आंसर इच्छावाचक होगा। अगला प्रश्न है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य का विस्तार है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। यहाँ पर पूछा है उद्देश्य का विस्तार पूछा है। यहाँ उद्देश्य का विस्तार जो है मेरा बड़ा भाई, यानी उद्देश्य कर्ता से संबंधित होता है और विधेय क्रिया से संबंधित होता है। तो यहाँ पर मेरा बड़ा भाई जो है यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर जो मित्र है, मिश्र है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर यहाँ वाक्य का भेद नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर मिश्र वाक्य जो है ये अर्थ के आधार पर नहीं है, ये रचना के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। ये रचना के आधार से तीनों के अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। यहाँ पर विस्मयबोधक, विधानार्थक और प्रश्नात्मक ये अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न है, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो यहाँ पाखंडी व्यक्ति के लिए बगुला भक्त होना, यहाँ पर बगुला भक्त जो है पाखंडी व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ पूछा है। तो एकता में शक्ति होती है, ये जमात में करामात का अर्थ होगा। अगला प्रश्न है जिसमें बोनस दिया गया, प्रश्न था भाषा में बिंब के प्रकार। यहाँ पर बोनस दिया गया, लेकिन भाषा में बिंब की अगर बात करें तो 4 बिंब होते हैं, एक दृश्य बिंब, एक श्रुति बिंब, एक विचार बिंब और एक भाव बिंब। ये 4 प्रकार के बिंब होते हैं, लेकिन इसमें बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम जो है, यहाँ पर भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो है ये एक भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम दिया है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यहाँ पर भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। ये सभी जो सिद्धांत हैं ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। यहाँ पर उसके अलावा अभ्यास का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता या भाषा कौशल विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है। शुद्ध उच्चारण के माध्यम से लिपि व वचनी का सही ज्ञान कराकर भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है, और शब्द रचना का ज्ञान कराकर भी भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर सभी सही दिए गए ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो यहाँ पर रचना शिक्षण के जो मुख्य रूप होते हैं ये 2 होते हैं। रचना शिक्षण के एक मौखिक रूप और एक लिखित। रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रीट 2015 के लेवल 2 में हिंदी विषय भाषा प्रथम में पूछे गए थे। धन्यवाद।